हाउसवाइफ है, सब जानती है। तो आ गए सब लोग। मुझे तो पता ही नहीं चला, जैसे मैं बैरक में रह गया और सेना जंग जीत कर आ गई। उद्धम भैया, ये सेना तो शिवजी का आशीर्वाद जीतने गई थी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनका दिल जीत चुके हैं, क्योंकि जब हम गए थे तब आप उदास थे और जब हम लौटे हैं तब आप बहुत खुश हैं। क्या बात है? अरे तुम लोग वापस आ गए? अरे पूजा ठीक से हो गई ना? जी मम्मी जी। अरे मम्मी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, भोलेनाथ की कृपा सब। मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी तरक्की में कभी बाधा ना आए। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और चाचा जी, आप हमेशा कहते थे ना, उद्धम तुम बहुत तरक्की करोगे, तो आज मैं उस तरक्की की राह पर बढ़ रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए। कैसे रहो बेटा? देवर जी, इसके चेहरे की खुशी देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन ये किस तरक्की की बात कर रहा है? अरे मम्मी जी, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब आपके सामने कैप्टन नहीं, मेजर उद्धम चतुर्वेदी खड़ा है। क्या बात कर रहे हो आप मेजर साहब? अरे भाई क्या बात है मेरा भाई। भाभी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो देवर जी। मेजर साहब बन गया, मतलब जंग भी नहीं लड़ी और बिना जंग के प्रमोशन हो गया। अरे भैया, सूखे सूखे काम नहीं चलेगा, आप भी फोन करके मंगवाएंगे। 5 किलो गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रबड़ी, सब के सब मंगवाएंगे। मंगाओ सब मंगाओ। हाँ भैया, 5 किलो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मिल्क केक और रबड़ी लिया फटाफट इंस्पेक्टर कन्हैया के घर। अबे उद्धम भैया, ई खुशी के मौके पे बहन के लिए तो नेक निकाल के रखो। बिना खर्चा कराए नहीं छोड़ने वाले हैं हम। अरे आपके प्रमोशन की खुशी में हमारा दिल तो झूम उठा है बिल्कुल। अरे मेरी बहना। अरे देवर जी, हमारी तरफ से कांग्रेस। थैंक यू भाभी। सब भोले शंकर की कृपा से हुआ है। अरे सोना बहू, आरती का थाल तो लाओ, हम अपने बेटे को तिलक तो लगा दें। जी मम्मी जी। हाँ बेटे, अभी तो तू मेजर बना है, के बाद जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, फिर CNC। जरूर जरूर। मम्मी जी, हमारे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी। बहुत 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 बधाई हो उद्धम भैया। उद्धम भैया, आपकी इस प्रमोशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ नीलम दीदी का है। आज उन्होंने पूरी श्रद्धा भावना के साथ शिव जी की आराधना की है। और भैया, आप जानते हैं, शिवरात्रि के पावन अवसर पे उसी दंपत्ति पर शिव जी की असीम कृपा बनी रहती है जो शिव पार्वती की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ हो। कबीर न बातें सीधी, बम बम बोले। चाचा जी, आप पहचाने नहीं? अरे हम
पांडे, रेनू के चाचा। ऐसे अचकचा के काहे देख रहे हैं? अरे रेनू की शादी में पहली बार मुलाकात हुई थी। अब शादी ब्याह में इतने लोग होते हैं कि कैसे याद रहेगा कि कौन कौन था, है ना? अच्छा छोड़िए, रेनू से रिश्ता है दूर के चाचा का। तो ज्ञानेश्वर बाबू, इस रिश्ते से हम पांडे आपके समधी हुए ना? जी बिल्कुल। हम पांडे प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। इलाहाबाद की कचहरी में एक ठो काम है और रेणु के मायके में सब कुशल मंगल है। तो कहा है कि जब हम आ रहे थे तो भैया भाभी बोलने लगे कि यहाँ वहाँ कहाँ मारे मारे फिरिएगा, महाशिवरात्रि का इतना बढ़िया मौका है। कहने लगे म्योर रोड पे रेणु बिटिया के घर पे जाके ठहरिएगा, सब काम हो जाएगा। कचहरी 2 कदम पर तो है। तो हम पांडे चले आए भोले भंडारी का दर्शन करते हुए। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई बहुते बड़ा मौका है और इस मौके पे इलाहाबाद की एक से बढ़कर एक मशहूर मिठाइयां बटेंगी। हमारी समधीन साहिबा बांटेंगी ही। लेकिन ये कुछ मिठाइयां हम पांडे भी लेके आए हैं। ये जो है भोलेनाथ का प्रसाद भी है और आने वाले छोटे मेहमान के लिए सगुन का मीठा भी। छोटा मेहमान? चाचा जी और प्रतापगढ़। रिस्पेक्टफुली प्रणाम करते हैं। अरे खुश रहो बिटिया, खुश रहो। बहुत बहुत बधाई तुमको और दामाद जी को। बस ऐसी खुशखबरी सुनाते रहो और हम पांडे यहाँ पर खुशियां बांटने आते रहे। आया अतिथि, हम पांडे फिर से एक बार नाना बन जाएंगे। चतुर्वेदी चतुर्वेदी फैमिली। दादाजी, आप सबको पता है मेरी एक छोटी बहन आने वाली है, मम्मी ने कहा था। है ना मम्मी? चीकू, वो तो अरे रेनू भाभी, दुनिया जहान में खबर फैल गई और घर वाले पे छड़ गए। हमें बधाई हो, गृहस्थी पूरा करने के मामले में रेनू भाभी तो सबसे आगे निकली। अरे रेनू बहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? इतनी बड़ी बात हमें किसी और से सुनने को मिल रही है। मम्मी जी, हम तो बस जस्ट टेलिंग ही थे। मैकेनिक साहब ने कहा था कि कार को थोड़ी दूर पहुंचने दो, फिर बताएंगे। वैसे ये महाशिवरात्रि का सरप्राइज है। अरे कोनो बात नहीं, हम पांडे समझ लीजिए यही खुशखबरी सुनाने आए हैं। अब समधन जी नमस्कार। नमस्कार। अब आप और कुछ मत सोचिए, आनंद लीजिए कि एक और पोता आने वाला है। अरे आप सब कुछ यहीं करेंगे, चलिए अंदर जाइए ना। आओ। आइए पांडे साहब, आइए आइए आइए। जी पांडे जी, आपको अपने परिवार से मिलवाता हूँ। वैसे तो आप इनसे मिल चुके होंगे शादी के वक्त, लेकिन एक बार परिचय फिर करवाता हूँ। ये है छोटा बेटा कन्हैया, ये पुलिस अफसर है, और वो सोना उसकी पत्नी, ये नीलम है, नमस्ते। हमारे फौजी बेटे उद्धम की पत्नी। नमस्ते। अच्छा। वो दोनों हमारे पोता पोती हैं। और ये दर्शना, और ये रेनू, इसे तो आप जानते हैं। भाई वाह, हम पांडे ये सब देख सुन करके इतना खुश हो रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। पूरे इलाहाबाद में ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा भाई, जहां सब बहुएं काम पर जाती हो। ऐसा करके मेहमान बन के ना अब हम पांडे एकदम धन्य हो ही गए हैं। आया अतिथि, आया अतिथि। एक और बहू, हम पांडे पूछ रहे, बिटिया बताओ तुम क्या करती हो? जी हम कुछ नहीं करते चाचा जी, हम तो बेकार हैं।
बस हाउसवाइफ। नहीं नहीं चाचा जी, नीलम दीदी इस परिवार की सबसे बिजी पर्सन है। अच्छा, आप हमें ही देख लीजिए, हम एक रिपोर्टर थे, पर आज हम भी एक हाउसवाइफ है। हम जानते हैं हाउसवाइफ का काम कितना कठिन होता है। अपना दिन रात एक कर देती है अपने परिवार के हर सदस्य की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सॉरी चाचा जी, शायद हम जरूरत से ज्यादा भूल गए। लेकिन चाचा जी आप जानते हैं, जब हम नौकरी करते थे तब नौकरी छूट न जाए इस डर के मारे हम पूरे डिसिप्लिन में काम करते थे, पर जब घर आते थे तब सारा न्याय कानून धरा का धरा रह जाता था। घर आके सबको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और यही स्पेशल ट्रीटमेंट को पूरा करने में अपना हर सुख और हर दुख भूल जाती है। वो होती है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, सब जानती है। वाह, अब हम पांडे इम्प्रेस। बस बस, अरे भाई मेहमान घर में आए हैं, खुशखबरी मिल गई है, अब किस चीज का इंतजार है? मेहमान का स्वागत करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ। भगवान भोले शंकर की कृपा से भाई उद्धम का प्रमोशन हो गया, रेनू की खुशखबरी मिल गई। अरे कुछ मुंह मीठा कराओ। अब ये सब सुनकर के तो हम और भी खुश हो गए। मेहमान नवाजी पूरी लेंगे हम। अब कुछ खिलाइए पिलाइए भाई। है नीलम बहू जाओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आते। आपने देखा दीदी कैसे उद्धम भैया आपको देखे ही जा रहे थे? आज तो आपने कमाल कर दिया, उद्धम भैया के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। अब जल्द आपको इसका असर दिखेगा। पता नहीं सोना, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स कभी दिखाते ही नहीं है, खासकर हमें लेकर। शादी के इतने सालों के बाद भी उन्होंने आज तक हमसे कुछ नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। लेकिन एक बात तो है, आज जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। हम तो जैसे हार ही गए थे, तुमने हमें संभाला, वरना इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। चलिए चलिए, अब सारा क्रेडिट हमें मत दीजिए, ये सब आपके संकल्प की वजह से हुआ है। आज अगर उद्धम भैया को प्रमोशन मिली है तो वो सिर्फ आपकी पूजा और अर्चना की वजह से। मन की खुशी इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। बस अब आपको इसी तरह उद्धम भैया को खुश रखना होगा, और धीरे धीरे उनके दिल में आपके लिए जगह बनती जाएगी। एक राज की बात बताए, एक औरत अपने पति के मन में और दिल में सिर्फ 2 रास्तों से जगह बना सकती है। एक तो पेट के रास्ते और दूसरा आंखों के रास्ते। आपको दोनों ही अपनाने होंगे। तुम भी ना सोना कुछ भी। अरे तुम भी ना क्या दीदी, आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि उनको खाने में क्या पसंद है और नहीं, और दूसरी बात, आप खूबसूरत तो हैं ही, पर जब भी उनके सामने जाए, खास करके तब एकदम तैयार होके जाए, टिप टॉप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि रेनू दीदी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अम्मी जी को पहले ही बता देना चाहिए था? चाचा जी जब आए और उन्होंने ये बात बोली तो मम्मी जी को खराब लगा होगा ना? हम भी इसी बारे में सोच रहे थे। सच पूछे तो हमें रेनू दीदी का व्यवहार कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को इस परिवार से अलग खड़ी होकर देखती हैं, इस परिवार में शामिल ही नहीं होना चाहती। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। चीकू, तुम्हारे पापा नॉट पिकिंग द फोन। चीकू, पापा वेयर गॉन? चीकू, पापा वेयर गॉन? थोड़ी देर पहले जब मैंने पापा को देखा था तो ना दादी उनको बहुत चिल्ला रही थी। दादी कह रही थी
कितनी इम्पोर्टेंट बात पापा ने उनको पहले क्यों नहीं बताई कि मेरी छोटी बहन आने वाली है। दादी ने उनको बहुत डांटा और पापा गुस्से में घर छोड़ के चले गए। मम्मी पता है दादी ने और क्या कहा? क्या चीकू? बोलो बोलो, टेल। दादी को बहुत बुरा लगा कि उन्हें इतनी इम्पोर्टेंट बात बाहर से सुनने को मिली। अच्छा, तो तुम्हारे पापा व्हाट सेड? पापा ही बहुत गुस्से में थे। पापा भी दादी को कह रहे थे कि वो थक गए इस घर के माहौल से। सब लोग अपने में ही बिजी रहते, किसी को भी उनसे मतलब नहीं है। वो क्यों कहेगी किसी से? अच्छा, आपको पता है मम्मी पापा ने क्या कहा? क्या? पापा ने कहा कि आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हो, जो मन में है वो कह देते हो, वो भी बिना सोचे समझे क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, योर पापा दिस सेड फॉर माइन? हाँ मम्मी, मैं अब तक झूठ बोलूंगा क्या? और हाँ, यही कह के वो गुस्से से घर से बाहर चले गए और बाहर जाके ये भी कह रहे थे कि कोई भी उनको समझता नहीं है। बेचारे पापा। व्हाट बेचारे पापा? Why I saying to everybody? उनकी ड्यूटी है ना जाके एवरीबडी को से करे। हमने तो सिर्फ अपनी मम्मी जी से कहा था और कहा था कि जब तक हम अपने ससुराल वाले को टेल नहीं करे ना, डोंट टेल एनीवन। बट यू नो योर नानी ना। हाँ मम्मी, मुझे पता है। पापा ये भी कह रहे थे कि आप बिल्कुल नानी की तरह हो, बस चालू होती हो तो स्टॉप ही नहीं होती हो। बिना सोचे समझे आपको पता चला कि आप मम्मी बनने वाली हो। बताइए भला, आपको बताने भी नहीं दिया। चीकू, just shut up and don't say rubbish about नानी। और ये सब क्या है? जाओ बाहर जाके खेलो। मम्मी, मेरी बहन से बात करवाओ ना। जूली टेम्पल है ना, जाओ उनके रूम में जाके उनसे टॉक करो। अरे वो बहन नहीं, मेरी आने वाली बहन। चीकू, वो तुम्हें अभी आंसर नहीं दे सकती। तुम्हारी बिग सिस्टर जो है ना, वो आंसर गिव कर सकती है। तो जाओ और उनसे आंसर मांगो, ओके? नहीं मम्मी, मैं जूली डिम्पल दीदी के पास नहीं जाऊंगा। वो मुझे हमेशा रूम से बाहर निकाल देती है, वो भी धक्का मार के। तो गो एनीवेयर चीकू, हमारा दिमाग मत खाओ। गो। ओके। ये चाचा जी और प्रतापगढ़ डायरेक्ट लड्डू लेकर लैंड कर गए और सब कुछ रुइन कर दिया। ये गॉड, प्लीज इन्हें जल्दी से जल्दी ना प्रतापगढ़ रिटर्न भेज दीजिए। इनका फोन भी नहीं लग रहा। अच्छा भाई साहब, बहन जी, हम पांडे अब चलते हैं। अच्छा हुआ भाई साहब आप आए, तभी तो हमें पता चला कि हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। वो कहा है कि 1 घंटे के बाद जो है आखिरी डीलक्स बस का टाइम है और बस छूटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ से सिविल लाइंस बस अड्डे पहुँचते पहुँचते आधे पौन घंटे से कम तो लगेगा नहीं। और हम पांडे का मानना है कि आदमी को जो है ना हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। अभी निकलेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे ना बस। ठीक है भाई साहब, अब आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। आप रास्ते के लिए अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए ले जाइए। अरे ज्ञानेश्वर जी, अब किसी को इस चीज के लिए काहे तकलीफ दे भाई। वो क्या है कि प्रतापगढ़ है ही कितनी दूर, अब किसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए पहुंच ही जाएंगे घर। अब समय भी नहीं है। देखिए भाई साहब, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और इसमें तकलीफ की क्या बात है। वैसे भी मेहमान नवाजी हमारे घर की परंपरा है। सोना बहू, नीलम। ठहरिए देवर जी, हम देखते हैं। आप रुकिए, हमारे यहाँ। नहीं ज्ञानेश्वर जी, वैसे 15 मिनट में बन सकता तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं लेकिन रहने दीजिए, अब 2-3 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे प्रतापगढ़। और इतनी कम दूरी के लिए खाने पीने का सामान ले जाना का कोनो फायदा नहीं है। ठीक है, आपने मना कर दिया तो कोई बात नहीं। मैं बच्चियों से कह देता हूँ कि खाना न बनाए। सोना, हाँ हम ही बोल रहे हैं। सुनो, 5 मिनट बाद फोन करो, वरना एक बार यहाँ से निकल के बस में बैठ गए ना तो सीधा आना पड़ेगा प्रतापगढ़। हाउसवाइफ है,
सब जानती है